हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स विच इज चैप्टर 4। तो मैंने आपको पिछले क्लास में कार्बन, उसका प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। वैलेंसी क्या होता है बताया था। कोवालेंट बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवालेंट बॉन्ड क्या क्या होता है, वो कैसे फॉर्म हो सकता है कोवालेंट बॉन्ड, जहाँ पे आयनिक बॉन्ड पूरा मतलब पूरा दे देता है इलेक्ट्रॉन किसी और को। बट जब कोवालेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो तब क्या होता है, शेयर करते हैं। तो ये सब बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कुछ करके भी दिखाया था, जैसे हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, एंड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस सब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं कि और क्या क्या है कार्बन के बारे में एंड क्या क्या हमें पता चलेगा, देखते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया था, आपको वैलेंसी के बारे में बताया था। तो जैसे सबको पता है वैलेंसी, उसे कहेंगे हम कि जो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन डोनेट और एक्सेप्ट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड विथ अदर एटम्स। मतलब जैसे कि आप देखो, किसी और को देना या फिर किसी और से लेना ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ मतलब जो इलेक्ट्रॉन किसी और को इधर डोनेट कर पाएगा या फिर किसी और से एक्सेप्ट कर पाएगा, वो इसका वैलेंसी है। कैसे? देखो, जहां पे मैंने आपको बताया था ना, जैसे लिथियम लिथियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वन। तो अगर वो वन डोनेट कर देता है इजीली, उसे क्या मिल जाएगा, जो आउटर ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन देने में उसे आसानी होगा। ठीक है। इंस्टेड ऑफ और किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेना या फिर एक इलेक्ट्रॉन देना, अगर ये दोनों ऑप्शन आपके सामने आएगा कि आप तो इतने छोटे हो, आप इधर 1 रुपए किसी और को दे दो या फिर 7 और किसी से ले लो। 7 कमाना मतलब इनकम करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपके पास 1 रुपए है तो आप इजीली 1 रुपए दे सकते हो। ठीक है। इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन देना, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट खाली करना इसके लिए बहुत मतलब आसानी हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन मोर, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेके आना इसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे ही बेरिलियम के आउटर जो सेल है, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी और से 6 तो नहीं ला सकता ना, वो डिफिकल्ट होगा। ठीक है। देन बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन के लिए 3 दे देना इजी है। देन कार्बन, कार्बन के पास 4 है। किसी और से अगर 4 लेगा उसका 8 कंप्लीट हो जाएगा। एंड किसी और को अगर 4 दे देगा तो ऑक्टेट जो कंप्लीट हो जाएगा। आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट तो नहीं कर सकते, बट जो आउटर सेल वो फील हो जाएगा। ठीक है। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा उसके आउटर सेल में। यहाँ पे बताया था मैंने, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। तो 5 किसी और को देना, यहाँ पे क्या होगा, 3 ले लेना इजी हो जाएगा, क्योंकि 5 तो ज्यादा नंबर हो रहा है ना। तो नाइट्रोजन के लिए 3, ऑक्सीजन के लिए फॉर सेम लाइक 2, फ्लोरीन के लिए 1। तो ये था आपके वैलेंसी के बारे में मैंने बताया था। जैसे लिथियम, लिथियम के लिए मैंने 1 बताया था। सोडियम के लिए भी वैलेंसी 1 हो जाएगा, क्योंकि उसका भी आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। वो एक डोनेट करना उसके लिए इजी हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ किसी और से 7 मांग के लेके आना। वैसे ही पोटेशियम के लिए भी 1, रुबिडियम के लिए 1, सीजियम के लिए भी 1। तो ऐसे करके फ्रांसियम के लिए भी। तो सबके लिए यहाँ पे क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता होगा वो 1 होगा। बेरिलियम के, मैग्नीशियम के लिए, कैल्शियम के लिए, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सबके लिए जैसे यहाँ पे है कि बेरिलियम के लिए 2 है, तो सबके लिए भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे बोरन के लिए 3 है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए भी, गैलियम, ये सबके लिए जो जो नीचे है, तो सबके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। वैसे ही कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा क्लियर हो गया होगा। आप फिर से एक बार खुद से स्ट्रक्चर बना के देखना कि देना आसान है या फिर किसी और से लेना। ठीक है। जो कम नंबर में होगा वो आपको, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि वैलेंसी क्या है, कितने कितने नंबर में है। ठीक है। तो आपको हाइड्रोजन एटम का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, वो अब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। कैसे वो एक एटम शेयर करने के बाद का 2 एटम हो जाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एंड उसका आउटर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो अगर उसका आउटर सेल जो है कंप्लीट हो गया, तो वो क्या होगा, इसके नियरेस्ट जो नोबेल गैस है हीलियम, तो उसका हीलियम का जो आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन इसे मिल जाएगा।
तो हमेशा जो भी एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में, वो सारे ही चाहेंगे कि हमें नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, क्योंकि नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अगर उन्हें मिल रहा है वो स्टेबल हो जाएंगे। हो गया? ठीक है। तो वैसे ही हाइड्रोजन, वो क्या चाहेगा, तो हीलियम उसका नियरेस्ट नोबेल गैस है, तो ये क्या किया कि आउटर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करवाने के लिए शेयर कर दिए, तो हो गया ना दो। तो ऑक्सीजन के पास भी 6 होता है, तो ये इसने भी दो डोनेट किया, इसने भी दो डोनेट किया, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका 8 भी हो गया, इसका भी 8 हो गया। ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर में, ये जो इतना इस ऑक्सीजन के लिए है, इतना इस ऑक्सीजन के लिए है, ये जो बीच में रह गए, तो दोनों, इसने भी दो डोनेट किया, इसने भी ये दो डोनेट किया। ठीक है। तो इस चारों के ऊपर बोथ ऑक्सीजन का जो है कंट्रोल है। ठीक है, अधिकार है। तो तो इसके पास कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ हो गया ना। तो इसके पास कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। जो दो दो शेयर कर रहे हैं, तो उन दोनों के ऊपर दोनों का कंट्रोल है, इसीलिए उनका जो कोवलेंट बॉन्ड है, क्या बोलते हैं हम, कि शेयरिंग पेयर, मतलब शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चलता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ता है। ठीक है। तो हम इतने तक पढ़ लिए थे कैसे हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये एक देता है इलेक्ट्रॉन, ये एक देता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच कितना बॉन्ड होगा, एक। परंतु यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये दो देता है, ये दो देता है, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच दो बॉन्ड हो गया। नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, तीन, तीन देते हैं, तो कितने बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन आटम। हमने देखा था कैसे दो बॉन्ड बन रहा है। दिस इज बिकॉज ऑन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल सेल। के सेल में कितने होते हैं, दो। 6 इलेक्ट्रॉन इसका एल सेल में है। ठीक है, जो सेकेंड सेल होता है, ये है ऑक्सीजन, इसका ये है के वाला सेल, देन ये हो गया एल। यहाँ पे तो दो होगा, देन यहाँ पे कितने होगा, छह। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। एल सेल में कितने होगा, इसका 6 इलेक्ट्रॉन, एंड इट रिक्वायर्स टू मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसे कंप्लीट करना है। ठीक है। So each atom of oxygen shares two electrons with another atom of oxygen. ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने भी दो से इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, with another atom of oxygen to give us the structure. So each atom of oxygen shares two electrons with another atom of oxygen to give us the structure shown in the figure. तो ये स्ट्रक्चर हम देख पाए क्योंकि उन्होंने दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसका दो, इसका एक पेयर, इसका एक पेयर, तो दो पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किए। The two electrons contributed by each oxygen atom give rise to two shared pair of electrons. This is said to be constitute a double bond between the two atom. तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। Can you now depict a molecule of water showing the nature of bonding between one oxygen atom and two hydrogen atom? Yes, मैंने यहाँ पे दिखाया है। जैसे कि आप जानते हो कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोमोस्ट सेल में एक होता है। ठीक है। तो इसे कितने चाहिए, हाइड्रोजन को एक चाहिए, तो इसने क्या किया, इसका एक एटम, मतलब हाँ, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एंड ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसके पास कितने हो गए, दो। परंतु इसके शेयर करने के बाद भी ऑक्सीजन के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे, दो तीन चार पाँच छह, सात। ठीक है। जब इस हाइड्रोजन के साथ भी वो कर लेगा अपना शेयरिंग, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, तब क्या हो जाएगा, देखो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, इसका भी दो हो गया, इसका भी दो हो गया, एंड इसका भी 8 हो गया। तो ऐसे होता है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। आपको समझ में आया, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जो हमारा वाटर होता है, देखो, H2O, तो हाइड्रोजन कितना, एक, दो, ऑक्सीजन कितना, ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, एक। इस हाइड्रोजन के पास भी एक। परंतु जो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में, इसके पास कितने हैं, एक,
जो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में है वो है 6। तो 3 4 5 6। जब पहली बार ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, सॉरी, जब पहली बार ये बॉन्ड बनाएगा आपका, जब ये पहली बार बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन का तो 2 कंप्लीट हो गया ना। हाइड्रोजन के पास तो 2 कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन के पास कितना रहा? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इस हाइड्रोजन भी को भी तो चाहिए, एंड ऑक्सीजन को एक और इलेक्ट्रॉन भी तो चाहिए और इसका ऑक्टेट फील्ड कंप्लीट करने के लिए। तो इसने क्या किया, इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया। तो अब गिनो, इस हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 2 1 2। इस हाइड्रोजन के पास कितने? 1 2। एंड इस ऑक्सीजन के पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे करवा जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कुछ करना आपको सीखना पड़ेगा, जैसे CH4 NH3 सारे स्ट्रक्चर जैसे जैसे आपके बुक में आ रहा है वो आप करते जाना, हो जाएगा। बहुत सिंपल थिंग है, बस वैलेंसी क्या है समझ लो तो हो जाएगा। ठीक से, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर प्रैक्टिस के बाद भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी आपको मिलेंगे। तो हमने कर लिया। क्या मिला हमको? डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड नहीं देखा ना हमने। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। डबल बॉन्ड मतलब एक साथ 2 होगा, बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हमें दिखे दिया। ऐसा मत गिन लेना कि यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड तो डबल बॉन्ड नहीं। हमेशा अगर 2 पैर, अगर ऑक्सीजन ये दोनों एक साथ शेयर कर रहा होता, ठीक है, ये इसको शेयर करे, ये इसको शेयर करे, अगर एक साथ किसी एक को ही शेयर कर रहा होता तब भी हो जाता क्या? डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे एक इस हाइड्रोजन को, एक इस हाइड्रोजन को, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, ऐसे मतलब काउंट कर लेना। एक साथ अगर ये डोनेट करता तभी होता, किसी और को और के साथ शेयर पैर करता तो तब हो जाता हमारा क्या? डबल बॉन्ड। Does the molecule have single bonds or double bonds? Single bonds. What would happen in the case of diatomic molecule of nitrogen? यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन में outermost सेल में कितने हैं? 5। ठीक है, नाइट्रोजन हैज द एटॉमिक नंबर 7। तो आपका क्या होता है? KLMN। तो K में कितने हो गया? 2। तो बचा कितने? 5। तो आउटर मोस्ट सेल में आपको L सेल में कितने मिलेंगे? 5। इनर सेल में कितने मिलेंगे? जो K है वहां पे 2। तो एटॉमिक नंबर क्या है? 7। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आप आगे जाके पढ़ोगे 1s2 2s2 2p3 2p6, ये सब के बारे में आप जाके पढ़ोगे, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, in order to attain an octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes 3 electrons to giving rise to 3 shared pair of electron। ठीक है, जो नाइट्रोजन हमारा होता है, देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होगा, कितना होगा? आपका इलेक्ट्रॉन 5। 1 2 3 4 5, सॉरी, ये मैं बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ कि आपको इजी हो जाएगा देखने के लिए, मतलब कैसे होता है बॉन्डिंग। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका नाइट्रोजन है आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास भी 5 है, इस नाइट्रोजन के पास भी 5 है। 8 बनाने के लिए कितने चाहिए? 3 चाहिए, किसी और से 3 इसको चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। तो कितना शेयर करना पड़ेगा? खुद के पास मतलब 3, किसी मतलब दोनों अगर 3 शेयर कर देंगे हो जाएगा ना। देखो अगर शेयर कर दिया, इसने भी 3 शेयर किया, इसने भी 3 शेयर किया, इसने भी 3 किया, इसने भी 3 किया, तो गिनो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी हो गया। तो हो गया हमारा ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, in order to attain an octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contribute 3 electrons giving rise to 3 shared pair of electrons। ठीक है, shared pair of electrons, this is said to constitute a triple bond between the two atoms। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे जब वाटर का बना रही थी, क्या बताया था कि देखो ये दूसरे एटम को दे, मतलब ये हाइड्रोजन को एक दे रहा है, ये हाइड्रोजन को एक दे रहा है, ऐसा नहीं है कि सिंगल हाइड्रोजन को ही 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है,
इस सिंगल नाइट्रोजन को ही 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड एक साथ हुआ है, तब हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। जो ऑक्सीजन के केस था तब क्या हुआ था, डबल बॉन्ड। दिस constitute this is said to constitute a triple bond between the two atoms. The electron dot structure of nitrogen and its triple bond can be depicted as figure. आप फिगर में देख सकते हो कि कैसे हुआ है। ठीक है, a molecule of ammonia has the formula NH3. Can you draw the electron dot structure for the molecule showing how all four atoms achieve noble gas configuration? Will the molecule have single, double or triple bond? देखते हैं। तो इसका बनाना पड़ेगा पहले डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, जो NH3 होता है, नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका नाइट्रोजन, देन आपका हो गया 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बट जो आउटर मोस्ट सेल में हम पाएंगे तो वो कितना होगा, 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, आउटर मोस्ट सेल में 5 है। इसके पास कितने हैं, 1। इसके पास कितने हैं, 1। इसके पास कितने हैं, ये नाइट्रोजन को कितना चाहिए, 3 चाहिए ना आउटर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो तीनों से एक एक ले लेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देगा। ठीक है, तब हो जाएगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे कि इसका नाइट्रोजन का काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हो गया 8, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। तो क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, बट उसने पूछा था बुक में कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, डबल बॉन्ड देख रहे हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं। देखो, आपको मैंने क्या बताया था, अगर एक एटम किसी दूसरे पर्टिकुलर दूसरे एटम के साथ अगर बॉन्ड शेयर कर रहा है, 2 3 इलेक्ट्रॉन जो भी शेयर कर, तो तभी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। परंतु यहाँ पे क्या है, यहाँ यहाँ पे जो है वो तो 3 हाइड्रोजन से अलग अलग, 3 हाइड्रोजन से 3 जो इलेक्ट्रॉन है शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, हाँ, ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हमने कर लिया। लेट अस नाउ मेक टेक अ लुक ऑफ एट मीथेन which is compound of carbon which is CH4. Methane is widely used as well, major component of biogas, compressed natural gas. ठीक है, क्या होता है ये, component of biogas, compressed natural gas. It is also one of the simplest compound formed by carbon. सबसे जो छोटा बच्चा होता है, पहला बच्चा होता है CH4, इसे सिंपल आप नहीं पाओगे। ठीक है, इससे सिंपल आप नहीं पाओगे। सिंपल अगर मतलब CH2 भी का फॉर्म हो सकता है, बट वहां पे डबल बॉन्ड ऐसा आपको मिलेगा। सिंगल बॉन्ड के साथ जो छोटा बच्चा आप कभी नहीं देखोगे, वो CH4 ही है। मेथेन हैज अ फॉर्मूला CH4. हाइड्रोजन एज यू नो हैज अ वैलेंसी ऑफ 1, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। टेट्रावैलेंट उसे बोलते हैं क्योंकि उसके पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। In order to achieve noble gas configuration, carbon shares these electrons with 4 atom of hydrogen. इस जहां मतलब देखो, नाइट्रोजन को 3 चाहिए था, तो उसने क्या किया, 3 के साथ अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसे शेयर किया। बट कार्बन, उसके पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसे 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, 4 और इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, तो हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर बनाओ या फिर आप खुद बना लोगे, चलो मैं बना लेती हूँ, आप मगर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जो कार्बन है, ठीक है, देन आपका हो गया 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। आप आगे जाके उसका प्रॉपर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं ऐसे बना देती हूँ कि चारों ओर एक एक रख लिया, बट उसका स्ट्रक्चर जैसे पिरामिडल, ट्राइंगुलर, प्लानर, आप बहुत स्ट्रक्चर उसके बारे में कि 3D में वो कैसा दिखता है। मैं ऐसे तो ऐसे 2D में बना रही हूँ, बट आप 3D में उसका स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फॉर्मूला ट्रिक बहुत सारे हैं, आपको आगे जाके पढ़ना है। तो अभी आप बस बेसिक सीख लो कि कैसे होता है डॉट स्ट्रक्चर। वो कुछ स्ट्रक्चर आप बनाना घर में, CH4 NH3 कैसे बनता है, बार बार बनाना, तो आपको ये आ जाएगा।
इसके पास कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। मैं सिर्फ और सिर्फ आउटर सेल की बात कर रही हूँ। इनर मतलब के सेल, इसके अंदर भी एक के सेल है जहां पे दो इलेक्ट्रॉन है। उसका आउटर सेल सिर्फ आउटर सेल की बात कर रही हूँ। हाइड्रोजन के पास एक एक, तो क्या करेगा, उसे चार चाहिए। तो इस हाइड्रोजन से एक, इस हाइड्रोजन से एक, इस हाइड्रोजन से एक, इस हाइड्रोजन से एक, तो शेयर कर लिया इसने। क्या हो गया? आठ हो गया ना कार्बन का। एंड इस हाइड्रोजन के भी दो दो हो गए। तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। सच बॉन्ड्स which are formed by the sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bond। जहां पे शेयर हुआ वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पे पूरी कंप्लीटली डोनेट कर दिया वहां पे क्या होता है? आयनिक बॉन्ड between two atoms known as covalent bonds. Covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecule, but intermolecular forces are weak. क्या समझे? Covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecule. ठीक है, देखो ये समझने की कोशिश करो। जो कोवालेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब आटम आटम से जो बनेगा, N2, ये क्या है? मॉलिक्यूल है ना। N आटम है और N और एक आटम है, बट अगर N2 बन रहा है वो मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? बट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। N2 N2 के बीच में जो फोर्स होगा वो वीक हो जाएगा, बट N N के बीच में जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है। समझ में आया? या फिर से बोलती हूँ। देखो ये लाइन अच्छे से देखना। कोवेलेंटली बॉन्डेड molecules are seen to have strong bonds within the molecule, but intermolecular forces are weak। intermolecular मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच। ठीक है, देखो जैसे आपको बताया, कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन O2, ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। एटम तभी होगा जब ऑक्सीजन सिर्फ O लिखा जाएगा तो एटम, बट O2 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो सोचा है तो O2 हो गया। ठीक है, ये मॉलिक्यूल हो गया, ये होगा एटम। बट O2 के बीच जो बॉन्ड देखा जाएगा वो वीक होगा। बट O के बीच, O2 कैसे बना? O के बीच जो हमारा बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। इसके अंदर जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है, बट इन दोनों के अंदर जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग नहीं है।